आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें। जी हाँ दोस्तों, जब इतने सारे सब्सक्राइबर्स ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को चुना है तो ज़रूर ये स्टॉक में कोई ना कोई बात है। तो दोस्तों, मल्टी बैगर अड्डा में आज हम एनालाइज करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये स्टॉक मल्टी बैगर पोटेंशियल रखता है या नहीं, ये जानने के लिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। और हाँ, जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और अगली कंपनी कौन सी एनालाइज करूं ये तो बताइए, मैं आपके साथ एनालिसिस शेयर करता हूं तब तक। चलिए दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करता हूं डिटेल में एनालिसिस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बिज़नेस का और उनको इवैल्यूएट करते अलग अलग बिज़नेस पैरामीटर्स पे। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा Q3 के रिजल्ट्स और यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि ये वाकई में लॉस टू प्रॉफिट स्टोरी कितनी स्ट्रांग है इनकी, और ऐसी स्टोरी है कि नहीं इन फर्स्ट प्लेस कि लॉस टू प्रॉफिट ये बैंक ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इज़ इट अ टर्न अराउंड स्टोरी? तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम कितनी परसेंटेज से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर, यानी कि ये क्वार्टर में इनकी कितनी ग्रोथ आई है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर। तो दिस हैज़ ग्रोन बाय 14%। यही मैं प्रीवियस या लास्ट इमीडिएट क्वार्टर से कंपेयर करूं तो 5% की ग्रोथ है। फ्रेंड्स, दिस इज़ फर्स्ट थिंग यू शुड नोट कि यहाँ पे इनका नेट इंटरेस्ट इनकम या इनका जो कोर बिजनेस है वो 14% से ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो दूसरी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो है लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इनका 1600 करोड़ का लॉस था। इस टाइम अराउंड दे हैव अ प्रॉफिट ऑफ 130 करोड़। फ्रेंड्स, दिस इज अ ग्रोथ of 28% when I compare it to previous immediate quarter also, from 100 crores to 130 crores, and in fact last year के क्वार्टर से तो ये लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ है। So this are the two important things you should note immediately as far as Q3 is concerned. Similarly, अगर मैं इनका 9 महीने का बिजनेस देखूँ ये साल का और कंपेयर करूँ 9 महीने के बिजनेस से प्रीवियस ईयर के, तो फ्रेंड्स फ्रॉम ऑलमोस्ट 2900 करोड़ का लॉस दे आर नाउ मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 324 करोड़। तो एक चीज़ तो पक्की है दोस्तों, दिस इज़ अ कंप्लीट टर्न अराउंड स्टोरी जो हमें यहाँ पे देखने मिल रही है। और अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो ये प्रॉफिट आने वाले टाइम में और इंक्रीज ही हो सकता है इफ़ दे आर प्रोवाइडेड इनके सारे बिजनेस पैरामीटर्स, नेट इंटरेस्ट इनकम, एक्सपेंसेस, ये सारे NPAs, ये सारे राइट डायरेक्शन में चले। इनफैक्ट ये 9 महीने की कंपैरिजन में नेट इंटरेस्ट इनकम ने इनकी 24% का ग्रोथ दिखाया है। सो प्लीज़ मेक नोट ऑफ दैट एज वेल। अब फ्रेंड्स, बात करेंगे इनके लोन बुक की। किसी भी बैंक का लोन बुक देखना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि उनका बिजनेस ही वो है, डिपॉजिटर्स या मार्केट से पैसा लेना और उसको हायर इंटरेस्ट रेट पे मार्केट को या जिसको रिक्वायरमेंट है उनको लोन के फॉर्म में, एडवांस के फॉर्म में देना, वही उनका बिजनेस है। इसलिए इट इज़ लाइक अ डायरेक्ट सेल्स दैट यू आर सीइंग व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द लोन ऑफ अ बैंक। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इनके रिजल्ट्स में जो देखने मिली है एज फार एज लोन बुक इज़ कंसर्न्ड, तो मार्च 2018 में जो रिटेल फोकस होता है यानी कि कंज्यूमर लोन्स, हाउसिंग लोन्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, बहुत सारे जो बेसिकली B2C कस्टमर्स को जाते हैं डायरेक्टली, दैट हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 10% to 16%, विच इज़ अ ह्यूज जंप। एंड इनफैक्ट एम्पेरिकली प्रूवन है कि कंज्यूमर लोन्स आर द बेस्ट परफॉर्मिंग लोन्स इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन एफिशिएंसी, बेटर मार्जिन्स एंड एवरीथिंग। तो ये 10% से 60% तक गया है। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने ये कोट किया है कि आगे जाके इस पे और फोकस बढ़ने ही वाला है। सो फ्रेंड्स, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज टर्निंग मोर एंड मोर रिटेल ओरिएंटेड बैंक, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। इनफैक्ट रिटेल बिजनेस के ग्रोथ की मैं अगर बात करूँ तो लास्ट 1 ईयर में इट हैज़ ग्रोन बाय 24%। फर्स्ट ऑफ ऑल, द कंट्रीब्यूशन रिटेल का बढ़ रहा है और उसके साथ साथ इसकी ग्रोथ रेट भी ओवर 20% है।
इन लास्ट 1 ईयर, और अगर यही ग्रोथ रेट भी आगे कंटिन्यू रही तो सीधी सी बात है ये प्रॉफिटेबिलिटी और टॉप लाइन दोनों पे इम्पैक्ट करेगा, एंड इन अ पॉजिटिव मैनर। दोस्तों, अब जब हम लोन की बात करते हैं तो 1 मिनट लगा के इनके एनपीएस भी देखने चाहिए। एनपीएस का मतलब है सिंपल भाषा में कि कितनी आपने लोन दी है और उसमें से कितने नॉन परफॉर्मिंग हुई है, यानी कि वो लोन वापस आने की पॉसिबिलिटी कम है। इट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट बाय द बैंक कि इतना परसेंटेज अब वापस नहीं आने वाला। सो फॉर एग्जाम्पल, इनका एनपीए अगर मैं देखूँ दिसंबर 2019 से, दिस हैज़ रिड्यूस फ्रॉम 2.83% टू 1.33% इन दिसंबर 2020। ये ऑन द फेस तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ लगती है, बट आई वुड सजेस्ट होल्ड ऑन। ये नंबर बैंक ने कोट किया है, ध्यान से सुनिएगा। दिस नंबर इज विद द हेल्प ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर विच सेज के 31 अगस्त के बाद आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को क्लासीफाई करना टेम्परेरीली स्टॉप कर दीजिए। तो इफ़ अगर ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता तो इनका ग्रॉस एनपीए जो होता वो 4% प्लस होता और नेट एनपीए जो होता वो 2% प्लस होता। फ्रेंड्स, दिस इज़ अ ह्यूज कंसर्निंग साइन, और ये रिस्क आपको पता होना चाहिए इफ़ यू आर एनालाइजिंग दिस बैंक। दिस इज़ अ बिग टर्न ऑफ एज फार एज द एनालिसिस ऑफ दिस बैंक इज कंसर्न। 4% का एनपीए और ग्रॉस एनपीए और 2% का नेट एनपीए इज अ कंसर्निंग नंबर टू सी व्हेन यू एनालाइज अ बैंक लाइक आईडीएफसी फर्स्ट। फाइनली, जब हम लोन की बात करते हैं और एनपीएस की बात करते हैं तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोविजंस या पीसीआर, प्रोविजन कवरेज रेशियो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका आउटस्टैंडिंग से फॉर एग्जांपल 4,000 करोड़ है तो उसमें से आपने कितने करोड़ की प्रोविजन करके रखी है। तो फॉर एग्जांपल 957। ये प्रोविजंस करके रखना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो दिखाता है कि आने वाले टाइम में अगर ये आउटस्टैंडिंग वापस नहीं आया या एनपीए हुआ तो हमारी प्रिपेयर्डनेस एज अ बैंक कितनी है। तो प्रोविजन कवरेज रेशियो फ्रॉम 23% हैज़ इंक्रीज टू 51% इन December 20, which is a very good number to see. So this is a positive sign when you analyze the bank's advances. फ्रेंड्स, ये सेक्शन में हम बात करेंगे डिपॉजिट्स की। डिपॉजिट्स बैंक के लिए कुछ नहीं होता। दीज आर इन सिंपल टर्म्स, बहुत ही सरल भाषा में बोलूँ तो ये रॉ मटेरियल होता है। कोई भी कंपनी को चलाने के लिए कोई तो रॉ मटेरियल चाहिए होता है। बैंक के लिए वो डिपॉजिट होता है जो वो मार्केट से या हमारे और आपके जैसे डिपॉजिटर से लेके हमें कुछ इंटरेस्ट रेट देता है। तो वो स्टडी करते हैं अब बैंक का। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट थिंग, बैंक का जो डिपॉजिट स्ट्रक्चर है उसमें सबसे कोर डिपॉजिट या सबसे बेस्ट डिपॉजिट होते हैं कासा डिपॉजिट्स। तो इनके जो कोर डिपॉजिट का रेशियो है विच इज़ कासा प्लस टर्म डिपॉजिट्स यानी फिक्स्ड ईयर, जो ईयरली इनके डिपॉजिट्स होते हैं, तो दैट हैज़ इम्प्रूव्ड फ्रॉम 20% टू 76% इन December 20 इन लास्ट more than 2 years in fact. This is a very good number to see friends, क्योंकि कासा डिपॉजिट्स जनरली बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में बैंक को मिलते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि बैंक को जो रॉ मटेरियल मिल रहा है वो काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है। यही अगर हम कासा की और डिटेल में बात करें तो इन लास्ट 1 ईयर द कासा हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 16,000 करोड़ टू 40,000 करोड़, which is a growth of 150%. Friends, this is a fantastic number to see when CASA is concerned. In fact, बैंक ने ऐसा स्टेटमेंट भी दिया इनके क्वार्टरली प्रेजेंटेशन में कि दे आर गोइंग टू रिड्यूस द करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट रेट्स फ्रॉम 7 to 6% गोइंग फॉरवर्ड। तो इनफैक्ट इनका कासा और सस्ता ही होगा गोइंग फॉरवर्ड। इनफैक्ट ये कासा रेशियो अगर मैं सिर्फ प्योरली कासा रेशियो स्टडी भी करूँ तो it has increased in last 2 years from 8.68% to 48.31%. This is a fantastic number to have as far as 48% CASA is concerned. Finally, अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो कुछ बैंक का जो बोरोइंग से भी आता है फंड्स, वो मार्केट से भी लेती है। तो इनफैक्ट इनके जो बोरोइंग्स या मार्केट से आने वाला जो फंड है इट हैज़ रिड्यूस्ड बाय 39% from 67,000 crores to 40,000 crores. तो ट्रेडिशनली दिस बोरोइंग्स आर नॉट रियली प्रिफर्ड अगेंस्ट कासा। तो विद टाइम अगर कासा की कंफर्ट आ रही है दोस्तों तो ये बोरोइंग सीधी सी बात है नीचे जाएगी, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प मोर एंड मोर टू द प्रॉफिटेबिलिटी
ऑफ द बैंक। फाइनली थर्ड सेक्शन में हम बात करेंगे बैंकिंग पैरामीटर्स की, कि इनके जो कोर बिजनेस इंडिकेटर्स है वो कैसे हैं। तो सबसे पहले इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, इट हैज़ बीन फैंटास्टिक। इट हैज़ प्री मर्जर इनका मार्जिन 1.56% था, विच इज़ करेंटली एट 4.65%। फ्रेंड्स, if this is not better than any other bank right now, something like HDFC Bank, which hovers around 4.5%, 4.65 is pretty much comparable to the competitive banks out there. In fact, this is a very good number as far as net interest margin is concerned. अब बात करते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की, यानी कि आपका बैंक कितना कैपिटल से एडिक्वेट है, या कितने कैपिटल की इतने इसने प्रोविजन करके रखी है अगेंस्ट द रिस्क या एडवांसेस जो इन्होंने दिए हैं। तो फ्रेंड्स, जून 20 में इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वॉज 15%, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। इट हैज़ रिड्यूस्ड in September to 14.73% and in December to 14.33%. दोस्तों, दिस माइट नॉट सीम टू बी अ बिग कंसर्न राइट नाउ, बट ये आपको ध्यान में रखना होगा। दो मैं इसको इमीडिएटली बहुत मेजर कंसर्न नहीं कहूँगा, बट ये रिस्क है जो आपकी ध्यान में होना चाहिए। फॉलिंग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज़ नॉट अ गुड साइन। अब दोस्तों बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ की, मिस्टर वी वैद्यनाथन। सो ही हैज़ अराउंड 2 decades of experience in financial services, and he has been associated with various banks like Citibank, ICICI, Capital First, IDFC. In fact, with Capital First, he has many good stories of business growth. He has won many recognitions. इनफैक्ट वी वैद्यनाथन जी ने रिसेंटली कहा है कि ही वॉन्ट्स IDFC फर्स्ट टू बी मोर ऑफ अ कंज्यूमर सेंट्रिक बैंक देन, एंड दे डू नॉट वांट टू बी इन इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग। सो इनफैक्ट ये क्लियरली रीइंस्टेट करता है कि दे आर गोइंग टू फोकस मोर एंड मोर टूवर्ड्स रिटेल एंड कंज्यूमर साइड ऑफ थिंग्स। दोस्तों, अब ये सारा एनालिसिस तो मैंने शेयर कर दिया, बट अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द आउटकम, इज़ दिस अ रियल मल्टी बैगर, शुड वी कंसिडर इट और नो। तो दोस्तों, इस पर मेरा पर्सनल थॉट प्रोसेस ये कहता है कि इट हैज़ लॉट ऑफ साइंस ऑफ मल्टी बैगर। नो डाउट दो इनके रिस्क है जो आपको माइंड में रखने चाहिए, एनपीए और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के, बट मल्टी बैगर्स में जनरली रिस्क होते हैं। और मल्टी बैगर्स को जिस तरह मैं अप्रोच करता हूँ वो ये है कि एवरी मंथ मेरे पास 5% ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट आई डू इज़ टूवर्ड्स मल्टी बैगर। तो दिस इज़ टिपिकली अ हाई रिस्क एंड वेरी हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट आई ट्राई टू डू। तो अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन अ मल्टी बैगर, तो आप सबसे पहले दो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। पूरा कैपिटल एलोकेशन आप ये स्टॉक्स में ना करें, वन। सेकेंड, जो भी आप एलोकेशन करें वो मंथली सिप फॉर्म में हो। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट मंथ में आप थोड़े से पैसे डालिए, से फॉर एग्जांपल 10% ऑफ योर कैपिटल एलोकेशन दैट यू वुड लाइक टू डू। सेकेंड मंथ में और डालिए, फिर इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखिए और फिर और डालिए। सो इवैल्यूएट कंसिस्टेंटली, कॉन्स्टेंटली रिसर्च एंड देन कीप इन्वेस्टिंग। ये मेरा मल्टी बैगर मंत्रा है। तो फ्रेंड्स, ये तो मेरा एनालिसिस था। प्लीज़ नोट, दिस इज़ नॉट अ डायरेक्ट रिकमेंडेशन और एडवाइस ऑफ एनी फॉर्म। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो नीचे वो सब्सक्राइब बटन दबाइए बेल आइकन के साथ। टिल देन दोस्तों, हैप्पी इन्वेस्टिंग।